हेलो एवरीवन, नमस्कार। शिक्षण सूत्र की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक के तौर पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमें जो उसकी बारीकियां हैं उसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर उसको अच्छे से समझ लिया तो एक अच्छे शिक्षक बनने में हम बहुत अच्छी टैक्टफुल तरीके से अपने कंटेंट को, अपने टीचिंग प्लान को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर, जिसे हम इंडेफिनेट टू डेफिनेट के बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेट इंडेफिनेट टू डेफिनेट की ओर में हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इंडेफिनेट क्या है और डेफिनेट क्या है। शिक्षक को बालक के अस्पष्ट और अनिश्चित ज्ञान को प्रारंभिक बिंदु मानकर धीरे धीरे उसे स्पष्ट और निश्चित बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी चीज़ें बच्चे जानते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं जानते वो चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी होती हैं। जैसे कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, तो उस समय कुछ बातों को वो समझता है। मीन्स उसकी बातों में, उसकी कानों में बात आ चुकी होती है। जैसे इलेक्शन हो रहा है ग्रामीण स्तर पे, गांव स्तर पे, शहरी स्तर पे, राज्य स्तर पे या एक देश के स्तर पे चुनाव के बारे में वो जानता है मतलब सिर्फ सुना होता है कि चुनाव हो रहा है। उसे नहीं पता होता कि चुनाव क्या होता है। सिर्फ उसे पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में कुछ रैलियां हो रही हैं, कुछ जो है जनसंपर्क हो रहा है, पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं, तो इतना तो वो समझता है। लेकिन वास्तविक तौर पे उसकी गतिविधि को वो ऑब्जर्व तो कर रहा होता है, लेकिन ये होता कैसे है इसके बारे में नहीं जानता वो। तो इसके बारे में समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उसको राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में या लोकसभा, राज्यसभा के बारे में हम उसको बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस घर में बच्चा रहता है तो उस घर के बारे में और घर के में जो भी चीज़ें, कोई डिसीजन अगर हमें लेना होता है तो उस घर में कौन कौन डिसीजन लेता है उसके घर में, इससे जोड़ के उसको इनके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए उसे किस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए, इसका डिसीजन सिर्फ बच्चे का था, उसके माता पिता का था, या उसके दादा दादी का था, या सबने मिलकर डिसीजन लिया कि इस बच्चे हमारे फला फला बच्चे का, जैसे कि किसी बच्चे का नाम रमेश है, सुरेश है, महेश है, जो भी है, या अब्दुल है, तो अब्दुल का जो एडमिशन होगा वो उसके माता पिता के परामर्श से हुआ है, उसके दादा दादी के परामर्श से हुआ है, या उसने जो उसका जो साथी था जो भी, वो पास के किसी स्कूल में जाता था, इसीलिए उसका यहाँ एडमिशन करा दिया गया। ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। इनमें से जो बी बच्चा था इस स्कूल में जाता था, इसलिए इसने कह दिया कि हमें इस स्कूल में जाना है, या जो घर के 4-5 सदस्य थे इन सब ने मिलकर डिसीजन लिया। तो अगर सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो इसका मतलब है उसके घर की जो व्यवस्था वो लोकतांत्रिक है। सब लोग मिलके इसके एडमिशन की व्यवस्था की, इसके लिए कौन सा स्कूल सही रहेगा, ये सही रहेगा, या इसके नज़दीक और एक और स्कूल है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो शासन व्यवस्था घर में चलती है, कोई भी डिसीजन जो घर में लिए जा रहे हैं, वैसी ही व्यवस्था भी एक ग्रामीण स्तर पे, उससे बड़ा एक नगरीय स्तर हो जाता है, राज्य स्तर हो जाता है, उससे बड़ा देश स्तर पे। तो ऐसी चीज़ों को समझाने के लिए हमें उसको उन चीज़ों से जोड़ना होगा जिनके बारे में वो जानता है, जिनके बारे में वो पहले से स्पष्ट है। इसके बाद जिनके बारे में वो नहीं जानता, हम उसके बारे में उसको समझा सकते हैं। देखो, एक बात और बता दूं कि अभी तक जिन शिक्षण सूत्रों को हमने जान लिया है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को समझ लिया है, सिमिलर से लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। हर एक शिक्षण सूत्र का एक अपना यूज़ है, कहाँ किन तरीके से हम उसका प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें अपने बोलने के तरीके में कहाँ थोड़ा सा ठहराव लाना है, कहाँ अपनी वॉइस को कंट्रोल करना है, पिन साइलेंट करना है, या ऊंची आवाज़ में बोलना है। ये भी चीज़ें हम आगे चल के सीखेंगे अपनी क्लास को और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक और व्यवस्थित बनाने के लिए। आशा है कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित रही होगी। अगर उपयोगी साबित रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।